दोस्तों, अब 69वीं बीपीएससी का जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसमें अब ज़्यादा दिन तो आप बच नहीं गए हैं। लगभग कितना 31, 60, 70 से 75 दिन और आपके बच रहे हैं अब। तो ऐसे में अब बच्चों के सामने थोड़ा फ्रस्ट्रेशन आ रहा है, थोड़ी हड़बड़ाहट आ रही है कि इसकी तैयारी कैसे करें। तो आज हम उसी पे अपना ये वीडियो लेक्चर आपको दे रहे हैं कि इसकी तैयारी में हमें कैसे कैसे करना है और क्या क्या रोल होगा। तो हम सबसे पहले आपको इसका एक एग्जामिनेशन का एक जो मेन स्वरूप है उस पर आपको चर्चा करते हैं। तो आपका जो एग्ज़ाम होता है वह 2 घंटे का होता है, लगभग 2 घंटे का ही होता है। और इसमें आपको क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं, तो ये 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये सारे क्वेश्चंस जो आपके हैं अब इस बार इसमें सारा मिक्स होगा। जैसे 10 क्वेश्चन मैथ्स के आते हैं, तो कभी कभी इसमें एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि मैथ्स के साथ साथ कुछ रीजनिंग भी पूछ दिया जाता है। तो आप इसके लिए भी तैयार रहना, ये नहीं कि केवल बस मैथ्स पढ़ के आए थे सर रीजनिंग गलत कर लिए। तो मैथ्स के क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, साथ साथ रीजनिंग के भी आते हैं इसमें। लेकिन अभी जो 2-3 साल से हम ट्रेंड इसका देखते जा रहे हैं, तो उसमें केवल मैथ्स के क्वेश्चन ही रह रहे हैं, और वो भी मतलब सिंपल टाइप के होते हैं थोड़ा मैथ। तो आपका अगर थोड़ा बहुत ठीक ठाक है कैलकुलेशन का जो पावर है वो और होना भी चाहिए, क्योंकि बीपीएससी के मेंस में भी मैथ्स का आता है। स्टैट्स का लगभग 72 क्वेश्चन आता है, 72 नंबर का आता है। 2 क्वेश्चन जो 36-36 नंबर के होते हैं 5-5 के सीरीज में। तो इसके लिए आप थोड़ा बहुत ना अभी से ही जिनका मैथ्स सामान्य लेवल का भी है उनके लिए तो सही है, लेकिन जिनका बिल्कुल ही पुअर है मैथ्स, तो वो थोड़ा बहुत अभी से ही अपना एरिथमेटिक का जो सेक्शन होता है, जैसे टाइम एंड वर्क वगैरह हो गया, स्पीड एंड टाइम हो गया, तो उस सब पे भी आप थोड़ा अभी से ही फोकस करते चलें। और 2 और चीज़ आप लोग अच्छे से थोड़ा देख लेंगे। एक जो होता है टॉपिक उसमें मैथ्स में प्रोबेबिलिटी का आता है वो, और एक होता है परमुटेशन एंड कम्बिनेशन। तो परमुटेशन और कम्बिनेशन, क्योंकि इस बार हो सकता है इससे 1-2 क्वेश्चन, और इसमें अगर आप 10 में 10 अगर स्कोर कर लिए मैथ्स में, तो आप बहुत से बच्चे को हज़ारों बच्चे को आप अपने पीछे छोड़ देंगे 1-2 नंबर से के मामले में। तो ये आपका 10 का 10, फिर उसके बाद 140 पे ही होगा। फिर इधर आपका अगर 90 भी बन गया 140 में, तो ये तो प्लस सीधे 10 हो जाएगा, तो आप 100 ईजिली स्कोर कर लेंगे। इसीलिए बस तो इस पे हम चर्चा यहीं पे रहने देते हैं। अब इसके बाद हम चर्चा कर रहे हैं आपसे अब इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है इसके लिए, वो है हमारे लिए, एक तो मैथ्स ख़त्म हो गया, अब हो गया करेंट अफेयर्स। करेंट अफेयर्स इसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो करेंट अफेयर्स में लगभग कितने क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें जो अभी ट्रेंड चल रहा है, जैसे पिछले बार जो एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें लगभग 30 से 35 क्वेश्चन आपका करेंट अफेयर्स का था। और इससे अगर पहले वाला एग्ज़ाम की बात कर लें जो कि कैंसिल हो गया था, तो उसमें बिल्कुल न के बराबर था। मुश्किल से 10 से 15 क्वेश्चन ही रहे होंगे करेंट अफेयर्स के, और वो भी बेफालतू टाइप का जो क्वेश्चन था, जिसे बेफालतू बोला जाता है, जिसका कोई तुक नहीं हो, ऐसा कि 2 साल 4 साल पहले का क्वेश्चन हो, तो उस टाइप का पूछा था। तो उसके लिए तो हम इसको छोड़ तो नहीं सकते किसी भी हाल में करेंट अफेयर्स को। तो इसके लिए हमें कोई भी एक या 2 मुश्किल, या आप फॉलो तो कीजिए एक ही, अगर उससे नहीं हो पा रहा हो तो आप किसी एक और को उठा सकते हैं। बस 2 सोर्स ही हमें रखना है। जैसे अभी मार्केट में देख रहे हैं सभी लोगों के पास सबसे अच्छा क्या है कि ये लोग एडुटेरिया एक मैगजीन आती है बिहार में, जिस पे सभी लोग देख रहे हैं कि ज़्यादा फोकस करते हैं। उसके बाद दूसरा होता है कि एसपीडी के लिए ये लोग ज़्यादा फोकस करते हैं। तो आप लोग भी देख लेंगे जो अच्छा मटेरियल होगा। हालांकि करेंट अफेयर्स के लिए तो मेरे चैनल पे भी एक सीरीज़ चलाया जा रहा है करेंट अफेयर्स का, तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं, जहां हम आपको 15 से 20 वीडियो लेक्चर प्रोवाइड कर देंगे। तो वो आपके लिए सफिशिएंट होगा, क्योंकि उसमें सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हम करा ही दिए हैं। क्योंकि हमारा भी लगभग पिछले 6-7 साल का एक्सपीरियंस तो है ही इसमें। 2012-13 से तो हम भी देख ही रहे हैं इसको, अच्छा पैटर्न कैसा फॉलो हो रहा है, कैसे चेंज हो रहा है। तो पहले जो होता था थोड़ा बीपीएससी क्या था, एकदम जनरलाइज्ड वे में पूछती थी बीपीएससी,
जैसे मतलब कोई मैगज़ीन है, उसका जो फर्स्ट हेडर होता है, हेडर और फुटर दो होता है मैगज़ीन का। तो जो हेडर होता था, जैसे कोई सम्मेलन कहाँ हुआ, इसका वृद्धि दर कितना है, यहाँ पर कौन जीते कौन हारे चुनाव, इस टाइप का पहले बीपीएससी पूछती थी। लेकिन इधर आके क्या देख रहे हैं कि बीपीएससी में भी अब धीरे धीरे थोड़ा अपना ट्रेंड चेंज कर रहा है बीपीएससी। जैसे पिछले बार पूछ दिया था गेहूं का उत्पादन कितना है, तो चावल के बारे में पूछ दिया था। फिर उसके बाद हो गया मतलब जैसे एक जल का जो हुआ था, कौन स्कीम वहाँ पे शायद घर घर नल का जल, तो वह कब कहाँ शुरू हुआ, राजगीर का हो गया था, फिर गया का हो गया था। तो फिर उसमें सीधे डेट दे के पूछ लिया कि इतने तारीख को कहाँ शुरू हुआ। तो यह है कि थोड़ा मतलब कॉम्प्लेक्स किए जा रहा है धीरे धीरे। कॉम्प्लेक्स मतलब क्वेश्चन का जो पैटर्न होगा वही सेम होगा, पैटर्न तो वही होगा, जैसे वही चीज़ पूछेगा, लेकिन उसी में क्या होगा कि थोड़ा फैक्ट आपको दे देगा, कुछ फिगर टाइप का कर देगा। फिगर मतलब वो फिगर नहीं जो मतलब फोटो होता है किसी चीज़ का। जैसे उसमें कोई फोल्ड ला दिया क्वेश्चन में, जैसे इसका क्वेश्चन हम आपको कैसे, जैसे कोई स्कीम ही है, कोई स्कीम ही है, तो वो पूछ देगा कि ये किससे संबंधित है, पहला। और दूसरा आपको तुरंत दे देगा कि मतलब यह इस चीज़ शिक्षा से संबंधित है, और वो दे देगा कि इसे हाल ही में फलाने के द्वारा लॉन्च किया गया, या इस स्टेट के द्वारा इस पे ये एक्शन लिया गया। तो इस टाइप का आपसे पूछा जा सकता है, और उसमें हो सकता है 2 स्टेटमेंट दे दे और इसमें से पूछे कि कौन गलत है कौन सही है। जैसा कि अभी यूपीएससी किया है, और बीपीएससी के जो चेयरमैन है वो इस बार थोड़ा पैटर्न चेंज करने के मूड में भी है, तो इसीलिए इस बात की संभावना बनेगी कि कुछ स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आपको दे दिए जाए। तो इसीलिए आप क्या कीजिए कि थोड़ा एनालिटिकल स्टडी करते रहिए। एनालिटिकल स्टडी का मतलब होता है कि उसके आगे पीछे भी हम थोड़ा बहुत देखते चले, क्योंकि अगर आप वैसा नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आपको एग्ज़ाम का जो दिन होगा या एग्ज़ाम हॉल होगा उसमें आपको जाके थोड़ा परेशानी का सामना करना पड़ेगा, और फिर वहाँ पे आपका स्कोर उससे कम हो जाता है। तो ये हमारा रहा इसके करेंट अफेयर्स के लिए कि आपको कहाँ कहाँ से पढ़ना है। तो आप कोई भी 2 मैगज़ीन फॉलो करना है, 2 मैगज़ीन आपको फॉलो करना है, और उसमें से जितने सबसे ज़्यादा क्या होता है कि पीसीएस में फैक्ट्स पूछे जाते हैं, फिगर पूछे जाते हैं। तो जो फैक्ट्स एंड फिगर है उस पे आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। उसके बाद दूसरा जो सबसे ज़्यादा इसमें पूछा जाता है वो हिस्ट्री होता है बीपीएससी में। तो हिस्ट्री के लिए क्या होता है कि हिस्ट्री आपसे जो पूछा जाएगा उसमें सबसे ज़्यादा जो पूछे जाते हैं हिस्ट्री से सवाल वो होते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से। तो मॉडर्न हिस्ट्री तो आपके ज़ुबान पे याद होना चाहिए जो नॉर्मल से है। तो इसके जो सबसे अच्छा सोर्स होगा वो कौन सा होगा? सोर्स तो सबसे अच्छा इसका होता है स्पेक्ट्रम, लेकिन वो आपके लिए संभव नहीं है क्योंकि वह बहुत मोटी पुस्तक है और उसमें याद रहता कुछ है नहीं। तो उससे अच्छा सबसे पहले आप क्या कीजिए कि आप लोगों के पास जो सबसे अच्छी बुक है अभी लुसेंट, लुसेंट में इतने सारे फैक्ट्स हैं, इतने सारे कॉन्सेप्ट भी उसका ठीक ठाक ही है अगर आपका पढ़ा हुआ है तो। एक आप लुसेंट फॉलो कीजिए, और दूसरा होता है एनसीईआरटी की बुक्स। एनसीईआरटी की बुक्स है, आप 1-2 बार पढ़ लेंगे तो आपको लगभग मतलब पैटर्न समझ में आ जाएगा, हिस्ट्री कैसे जा रही है, कैसे बनती है, कैसे लिखी जाती है, ये सब चीज़। तो इसमें हिस्ट्री में आपको 2 चीज़ें देखना है, एक लुसेंट। इस लुसेंट से आपका क्या होगा कि एंशिएंट सबसे अच्छा है लुसेंट का, एंशिएंट और मॉडर्न हिस्ट्री, ये दोनों लुसेंट का बहुत अच्छा है। और मेडिवल हिस्ट्री की बात करें तो मेडिवल हिस्ट्री जब आप बिहार का जो हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसी में एक आती है माजिद हुसैन की पुस्तक, माजिद हुसैन की एक बुक आती है, तो उसे भी आप लोग देख सकते हैं। माजिद हुसैन का, ये तो ज्योग्राफी आती है, सॉरी। हिस्ट्री के लिए बिहार का इतिहास है एक, बिहार का हिस्ट्री है जो इसका है इम्तियाज़ अहमद, वो बिहार सरकार में कई सारे अच्छे अच्छे पोस्ट पे रह चुके हैं इम्तियाज़ अहमद। तो उनकी एक बुक आती है, वो आप लोग हिस्ट्री के लिए मतलब और सब चीज़ उसका पढ़े तो नहीं पढ़े, लेकिन इतिहास जो है बिहार का इतिहास तो वो आप लोग इम्तियाज़ अहमद से ही पढ़ें। ऐसा नहीं है कि हम मतलब किसी बुक का ये बता रहे हैं आपको कि उसका बिकेगा या मार्केटिंग कर रहे हैं, तो वो उसके लिए नहीं, लेकिन ऐसा इसलिए बता रहे हैं क्योंकि उसमें कई सारे जो क्वेश्चन है उसका एक लाइन उठा के दे दिया जाता है। जैसे एक बार 62वीं या 63वीं में पूछा गया था ये सिलसिला, सुहरावर्दी सिलसिला,
सुहरावर्दी सिलसिला किससे संबंधित है या इसके कौन थे सूत्रधार, तो इस टाइप के पूछते हैं मध्यकालीन इतिहास बिहार का, तो वो उस बुक से अच्छा कोई बुक है ही नहीं हिस्ट्री के लिए। और बाकी तो जितना पढ़ने के लिए आपको बताया उतना कम ही पड़ जाएगा। और एक और चीज़ बता देते हैं हिस्ट्री के लिए आप लोगों को कि अगर आपके पास टाइम मिलते रहे तो आप इसी बीच में क्या करेंगे, घटना चक्र बुक आती है, एक घटना चक्र बुक आती है यूपी पीसीएस के लिए है वो मेन घटना चक्र, तो वो आप लोगों के पास अगर होगा या किसी दोस्त वगैरह के पास भी होगा तो आप उनसे लेकर भी कम से कम हिस्ट्री के क्वेश्चंस को एक बार देख जाइए आप घटना चक्र का। और इसके बाद क्या होगा कि आपका हिस्ट्री पूरा तैयार होगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि यह कम से कम 25 से 30 क्वेश्चंस रहेंगे आपको 140 में, क्योंकि 10 तो उसमें मैथ ही रहेगा, तो इधर 140 ही बचा, तो वो हो गया। तो टोटल कुल मिलाकर करेंट अफेयर्स के 30 क्वेश्चन हिस्ट्री के और 10 क्वेश्चन इसके, आपका 70 से 80 क्वेश्चंस तो यही 3 सब्जेक्ट से होंगे। अब बाकी जो बचते हैं वही बस यही 50 से 60 क्वेश्चन बच जाते हैं। तो बाकी के 50 से 60 क्वेश्चंस में ही आपके उधर ज्योग्राफी भी आएगा, पूरा ज्योग्राफी भी आ जाएगा इसमें, इसी में आपका पॉलिटी भी आ जाएगा, इसी में आपका इकोनॉमिक्स भी आ जाएगा और इसी में आपका साइंस भी आ जाएगा। और इधर स्टेट पीसीएस में टेक्नोलॉजी तो पूछी नहीं जाती है लगभग, तो उसको आप इग्नोर मार सकते हैं या आप उसको करेंट अफेयर्स वगैरह से ही देख सकते हैं, तो वो अलग चीज़ है एक। तो अब इसके बाद जो सबसे अच्छा पोर्शन बचता है आपके लिए वो होता है कि हम साइंस को कैसे तैयार करें। तो साइंस 1-2 दिन की चीज़ तो होती नहीं है और सबका अच्छा हो भी नहीं सकता है, लेकिन इसमें भी साइंस में आप क्या करेंगे कि लुसेंट आप देखते रहें। और अगर ज़्यादा आपको पढ़ने का मन है तो बायोलॉजी जो होता है तो उसमें आप क्या करेंगे कि जो ह्यूमन लाइफ के लिए रिलेटेड होता है बायो में, अपने जैसे ह्यूमन है उसके लाइफ से रिलेटेड कुछ जैसे डिजीज हो गया, विटामिन्स हो गया, तो ये सब आप अलग से थोड़ा देख लेंगे। अगर नया कुछ आ रहा है तो वो हो जाएगा। उसके बाद बायो के बाद सबसे ज़्यादा पूछा जाता है वो फिजिक्स होता है, तो इसके अप्लाइड पढ़ना है, हमें अप्लाइड पढ़ना है। ये नहीं कि हम लगे थ्योरी पढ़ने, न्यूटन क्या बोला था और केपलर क्या बोला था, तो वो सब हमें नहीं पढ़ना है बिल्कुल। तो इस तरह से आपका साइंस भी तैयार हो जाएगा। यह भी लगभग 20 से 22 क्वेश्चन रहता है साइंस का स्टेट पीसीएस में किसी में भी। तो ये हो गया साइंस के लिए। उसके बाद ज्योग्राफी के लिए हो गया। तो ज्योग्राफी के लिए आप क्या करेंगे कि 11th और 12th का एनसीईआरटी आप देख लीजिए, वो आपके लिए सही होगा। उसके बाद फिर से आपका लुसेंट रामबाण है, तो लुसेंट भी आप देख, जिनका कॉन्सेप्ट होता है अगर क्लियर है, अगर उन्हें पता है पहले से ही, तो उसके लिए लुसेंट से बढ़िया कोई बुक हो ही नहीं सकती दूसरा मार्केट में। तो ये लुसेंट से ज्योग्राफी। और उसके बाद ज्योग्राफी में एक बचता है आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए क्या है कि आप वर्ल्ड मैप पढ़ लें। वर्ल्ड मैप जैसे कहाँ से पढ़ें, तो यह यूट्यूब से आप पढ़िए। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स है, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूशन के, हम किसी एक का नाम नहीं बताएंगे, जो भी आपको अच्छा लगे यूट्यूब पे, तो उससे आप क्या पढ़ लेंगे कि वर्ल्ड ज्योग्राफी, जिसे वर्ल्ड मैप भी कहा जाता है, इसे वर्ल्ड मैप के नाम से भी जाना जाता है। तो आप ये भी उससे देख सकते हैं। उसके बाद बच गया आपके सामने दूसरा, एक अंतिम जो बच गया वो आपके लिए हो गया क्या, तो पॉलिटी। तो पॉलिटी के लिए देखिए तो इसमें भी क्वेश्चन आपका 15 से 18 क्वेश्चन रहेगा पॉलिटी का। पहले तो बहुत ज़्यादा पूछे जाते थे, लेकिन अब उतना नहीं पूछा जाता है पॉलिटी, क्योंकि कमीशन जानती है कि सभी बच्चे तैयार कर चुके हैं इसको अच्छे से, तो इसीलिए वो अब कम कर दिए हैं इसको पूछना। तो पॉलिटी में 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं। पॉलिटी में अब 2 तरह के क्वेश्चन, एक हो गया है जो कॉन्सेप्ट है और दूसरा क्वेश्चन आता है कि जो फैक्ट है। तो कॉन्सेप्ट है वो तो आपको 1 दिन या 2 दिन में बन नहीं सकता है, वो तो आप इतने दिन से पढ़ते आ रहे हैं उससे बना होगा। और फैक्ट है तो उसके लिए फिर वही बात हो गई कि आप लुसेंट देख सकते हैं इसके लिए, और लुसेंट देख सकते हैं एक तरफ से, और जैसे फैक्ट है तो उसके लिए आप लुसेंट देखिए और घटना चक्र देखिए। और इसमें एक दूसरा कॉन्सेप्ट के लिए क्या है, तो उसके लिए कॉन्सेप्ट के लिए तो बस बुक्स ही पढ़नी होती है आपको। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं कि बस 11th और 12th का एनसीईआरटी ये देख सकते हैं दोनों।
उसके बाद इसके बाद एक फिर भी बच जाता है जो इन सब जगहों से कहीं नहीं मिलता है, तो फिर उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो उसके लिए आपको बता दें कि एक होते हैं जिसमें अब कॉन्सेप्ट भी रहेगा प्लस फैक्ट भी रहेगा, लेकिन यह कहीं कहीं मिलता है। तो इसके लिए हम आपको क्या करेंगे कि आपको एक एक वीडियो लेक्चर, मतलब एक एक क्या कम से कम 8-8 10-10 हर सब्जेक्ट का आपको हम दे देंगे। जैसे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, जैसे जो क्वेश्चन इधर उधर बुक्स में आपको नहीं मिलते हैं, उन सब क्वेश्चंस का हम एक सीरीज़ तैयार करके आपको इसी चैनल पे, जिसका नाम है दरक्षा IAS, इस पे आपको हम तैयार करके दे देंगे, जिससे कि आपका टाइम भी कम लगेगा। आपका टाइम हम, क्योंकि टाइम इज़ प्रेशियस फॉर ऑल, तो वो आपका टाइम भी हम नहीं खाएंगे और धीरे धीरे दे देंगे। तो आप लोग अपनी तैयारी जैसे जैसे बता दिए उस तरह से तैयारी आप लोग करते जाइए। एक आपके पास स्ट्रेटजी होनी चाहिए, मतलब जिसे हम रणनीति बोलते हैं, तो ये हमारे पास होनी चाहिए रणनीति, तभी जाके हम कुछ कर पाएंगे इसके लिए। तो आप लोगों को सब चीज़ तो बता ही दिए, जैसे करेंट के लिए क्या करना है, इतिहास के लिए क्या करना है, ये भी आप लोग देख ही लिए। भूगोल कैसे पढ़ना है ये भी आप लोग देख लिए। उसके बाद पॉलिटी कैसे पढ़ना है ये भी देख लिए। उसके बाद इकोनॉमिक्स है, तो इसका हम तो बहुत जल्दी ही अपना एक एक करके वीडियो लेक्चर थोड़ा थोड़ा जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या जो इम्पोर्टेंट होता है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो हम आपको इस पे करा ही देंगे। और इसके बाद एक डिफ़िकल्ट क्वेश्चन का सीरीज आएगा इस पे, जिसे हम ही लोग शुरू करेंगे। डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस का जो सीरीज होगा, अभी हमारा लड़का सब असल में एग्ज़ाम देने गया है कुछ, तो उसी में अभी थोड़ा इसमें टाइम लग रहा है। तो हम आपको क्या करेंगे कि लगभग 30-30 या 40-40 क्वेश्चन का, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन का एक सीरीज़ तैयार कर देंगे, जिसमें से आपको मतलब हर पेपर से कम 8 से 10 क्वेश्चन तो आपको लड़ेगा या उसी के आसपास पूछेगा ही पूछेगा एग्ज़ाम में। तो वो आपको हम शुरू कर देंगे, मतलब इस मंथ के लास्ट होते होते। तो आप लोग इसके लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, और बीच बीच में भी अगर कुछ नया अपडेट आएगा या कुछ इस तरह का चेंज लगेगा तो हम आपको बदल देंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।